भारत में एलपीजी सिलेंडर की कमी। आखिर क्यों नहीं मिल रही गैस? क्या आने वाला है बड़ा संकट? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ ताज़ा। मैं हूं आपका दोस्त शुभम यादव। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे भारत में लाखों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं। कहीं बुकिंग के बाद कई कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है, तो कहीं एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या भारत में गैस खत्म हो रही है? क्या सच में एलपीजी का बड़ा संकट आने वाला है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। भारत में गैस की कमी की खबरें क्यों आ रही हैं? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये चर्चा तेज हो गई है कि देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर लोग बता रहे हैं कि गैस एजेंसी में बुकिंग के बाद डिलीवरी देर से हो रही है। कुछ जगहों पर सिलेंडर खत्म होने की बात कही जा रही है और कई इलाकों में लोग पहले से ज़्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं। यही वजह है कि लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं भारत में गैस की भारी कमी तो नहीं हो रही। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत की गैस कहाँ से आती है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस पूरी तरह देश में नहीं बनती। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। देश में जितनी गैस इस्तेमाल होती है उसमें से लगभग 60 से 65% एलपीजी गैस विदेशों से आयात की जाती है, और यह गैस मुख्य रूप से इन देशों से आती है: सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान। ये सभी देश मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में स्थित हैं। यही वजह है कि अगर इस इलाके में कोई बड़ा संकट या युद्ध होता है तो उसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट तनाव का असर। इन दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई देशों के बीच सैन्य गतिविधियां और मिसाइल हमलों की खबरों ने पूरे इलाके में अस्थिरता पैदा कर दी है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है तेल और गैस के जहाज़ों की आवाजाही पर। मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले जहाज़ों को एक खास समुद्री रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस रास्ते को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापार मार्गों में से एक है। अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की समस्या आती है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का महत्व। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत भी अपनी आयातित गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। अगर यहाँ किसी तरह का तनाव या खतरा बढ़ जाता है तो जहाज़ों की आवाजाही धीमी हो जाती है, और यही वजह है कि भारत तक गैस पहुंचने में देरी हो सकती है। सप्लाई चेन में दिक्कत। जब जहाज़ देर से पहुंचते हैं तो उसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। गैस पहले बंदरगाह पर उतरती है, फिर वहां से टैंकरों के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजी जाती है और उसके बाद गैस एजेंसियों तक पहुंचती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी देरी हो जाती है तो आम लोगों तक गैस पहुंचने में समय लग जाता है। यही कारण है कि कई जगहों पर लोगों को गैस मिलने में देर हो रही है। घबराहट में ज़्यादा बुकिंग। एक और बड़ी वजह है लोगों की घबराहट। जब सोशल मीडिया पर गैस की कमी की खबरें फैलती हैं तो लोग डर के कारण जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करने लगते हैं। कई लोग ज़रूरत से पहले ही गैस बुक कर लेते हैं। इससे अचानक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब मांग अचानक बढ़ती है तो सप्लाई पर दबाव पड़ता है और लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। कमर्शियल सिलेंडर पर ज़्यादा असर। गैस की सप्लाई में जो भी समस्या आ रही है उसका सबसे ज़्यादा असर कमर्शियल सिलेंडर पर पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबों में, कैटरिंग बिजनेस में। सरकार ने ये फैसला किया है कि अगर गैस की सप्लाई सीमित होती है तो सबसे पहले घरेलू उपयोग के लिए गैस दी जाएगी, यानी घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी वजह से होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। कालाबाजारी की शिकायतें। जहां भी किसी चीज़ की कमी की खबर आती है वहां कालाबाजारी का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ जगहों पर शिकायतें मिली हैं कि सिलेंडर छुपाकर रखे जा रहे हैं और बाद में ज़्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार का बयान। भारत सरकार और तेल मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सप्लाई में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन गैस की कोई बड़ी कमी नहीं है।
सरकार लगातार आयात बढ़ाने और सप्लाई सुधारने की कोशिश कर रही है। गैस की कीमतों पर असर। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर सिर्फ सप्लाई पर ही नहीं बल्कि कीमतों पर भी पड़ सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमत बढ़ती है तो उसका असर भारत में भी दिखाई देता है। हाल ही में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर वैश्विक तनाव और बढ़ता है तो आने वाले समय में घरेलू गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। आम लोगों पर असर। अगर गैस की सप्लाई में समस्या बनी रहती है तो इसका असर सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ेगा। भारत में करोड़ों परिवार रोज खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया है। अगर गैस महंगी होती है या देर से मिलती है तो इन परिवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या आने वाला है बड़ा संकट? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत में सच में गैस का बड़ा संकट आने वाला है? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। भारत के पास गैस का कुछ स्टॉक मौजूद है और सरकार लगातार आयात कर रही है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और समुद्री रास्ते बंद हो जाते हैं तो स्थिति मुश्किल हो सकती है। भारत के लिए चुनौती। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में से एक है। देश की तेजी से बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विदेशों पर ज्यादा निर्भरता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है कि देश में गैस उत्पादन बढ़ाया जाए और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विकसित किए जाएं। भविष्य की योजना। भारत सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है जिनमें शामिल हैं घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना, पाइपलाइन गैस नेटवर्क का विस्तार और एलपीजी स्टोरेज क्षमता बढ़ाना। इन योजनाओं का उद्देश्य यही है कि भविष्य में किसी भी संकट की स्थिति में देश को परेशानी का सामना न करना पड़े। जनता को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों की सलाह है कि जरूरत से ज्यादा गैस बुक न करें, अफवाहों पर भरोसा न करें और आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। अगर लोग घबराहट में ज्यादा बुकिंग करते हैं तो सप्लाई पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि भारत में एलपीजी पूरी तरह खत्म नहीं हो रही है, लेकिन कुछ कारणों से सप्लाई में दिक्कत और देरी जरूर हो रही है। इन कारणों में शामिल हैं 1. मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, 2. आयात पर निर्भरता, 3. सप्लाई चेन में देरी, 4. और लोगों की घबराहट में बढ़ती मांग। सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जल्द ही सप्लाई सामान्य हो जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।